शेर का बच्चा। असंभव काम को संभव करने वाला और अपनी पोटेंशियल से पब्लिक से लोहा मनवाने वाला एक्टर है विक्की कौशल, जो किसी भी फिल्म में अपनी दमदार परफॉर्मेंस से आपको अपना दीवाना बनाता है। और अभी रिसेंट में विक्की कौशल की फिल्म रिलीज हुई छावा, जिसमें विक्की कौशल छत्रपति संभाजी महाराज के किरदार में नजर आए। और ये बायोग्राफिकल हिस्ट्रिकल एक्शन फिल्म है और ये फिल्म इतनी ब्रूटल है कि आप किल एनिमल और मार्को जैसी फिल्म को भूल जाओगे। फिल्म की शुरुआत में ही अजय देवगन जो हमें इस फिल्म की दुनिया से रूबरू करवाते हैं और बताते हैं जब पूरी दुनिया में इंसान अपने वजूद के लिए लड़ रहा था, तब भारतवर्ष में महान संस्कृति का निर्माण हो रहा था, जहां हर धर्म के लोग एक परिवार की तरह रहते थे। लेकिन फिर इस परिवार पर बाहरी लोगों की नजर पड़ी, जिसके बाद हमारे भारत देश ने कई सालों तक संघर्ष देखा, क्योंकि 17वीं सदी में मुगलों का सबसे ताकतवर, निर्दयी और क्रूर राजा औरंगजेब उस वक्त तख्त पर बैठा, जिसने अत्याचार की सारी हदें पार कर दी। लेकिन जब जब अत्याचार बढ़ता है तब तब एक महान पुरुष का जन्म होता है, और उस समय वो महान पुरुष थे छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज, जिन्होंने हिंद स्वराज के लिए अपने जीवन को समर्पण किया। और इस फिल्म को देखने के बाद आप भी बोलोगे हर 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 महादेव, क्योंकि छावा फिल्म में आपको इमोशन, देशभक्ति और थोड़ा सा ड्रामा भी देखने को मिलेगा, लेकिन एक्शन सीक्वेंस तो भरपूर देखने को मिलेंगे। क्योंकि फिल्म की शुरुआती वॉर से होती है, जहां पर छत्रपति संभाजी महाराज जो मुगलों के राजा औरंगजेब को बुलाने के लिए उनके क्षेत्र पर अटैक करते हैं और वो उस क्षेत्र को लूटकर पूरी तरह ध्वस्त कर देते हैं। जिसके बाद औरंगजेब अपना मुकुट उतारकर कहता है कि अब मैं ये मुकुट सांबा के मरने के बाद ही पहनूंगा। जिसके बाद औरंगजेब अपनी 8 लाख की फौज, 50,000 घोड़े और 30,000 हाथियों की सेना लेकर निकल पड़ता है संभाजी महाराज को हराने के लिए। और जहां जहां से औरंगजेब निकलता है वहां से उसकी क्रूरता के निशान मिलते हैं, जैसे जिंदा बच्ची को जलाना, पेड़ पर पत्तों से ज्यादा लाशें टंगी होना और नदियों में जल से ज्यादा रक्त बहना। तो ये सब दिखाता है कि औरंगजेब कितना क्रूर और निर्दयी शासक था। लेकिन इधर संभाजी महाराज की फौज की संख्या मात्र 25,000 होती है, लेकिन उनका हौसला इतना बुलंद होता है कि वो 8 लाख की सेना को भी हराने का दम रखते हैं, क्योंकि एक एक मराठा जो 100 मुगलों पर भारी पड़ता है। और इस फिल्म को देखते वक्त आपको पता चलेगा कि उस वक्त होते थे मर्द जो अपनी जान को हथेली पर रखकर अपने राज्य और अपनी प्रजा के लिए जीते थे। उनका लंबा चौड़ा शरीर, उनकी ताकत, उनका आत्मविश्वास और उनका शौर्य जो उनको महान बनाता था। लेकिन आज के समय में हम उनके सामने कीड़े मकोड़े हैं जो छोटी सी प्रॉब्लम आने पर ही रोने और मरने लग जाते हैं। फिर फिल्म में आगे संभाजी महाराज जो अलग अलग तरीके से अटैक करके औरंगजेब की सेना को समाप्त करते हैं। लेकिन एक कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी कि जब अपने खून में खराबी निकले तो भारी लोगों को दोष नहीं देते, क्योंकि इस फिल्म में संभाजी महाराज के फैमिली के ही कुछ लोग उन्हें धोखा देते हैं, जिसके बाद संभाजी महाराज को मुगलों के द्वारा पकड़ा जाता है। और फिर जो फिल्म में होता है वो आपसे देखा नहीं जाएगा, क्योंकि अगर ब्रूटल सीन्स को हद से पार कर दिया जाए जिसे आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो आपको कुछ ऐसे ही सीक्वेंस फिल्म की एंडिंग में देखने को मिलेंगे, जहां पर संभाजी महाराज के हाथ के नखून निकाल दिए जाते हैं और उनके शरीर पर घाव करके नमक लगाया जाता है। लेकिन फिर भी संभाजी महाराज के मुख से चीख तो क्या उफ तक नहीं निकलती। और इसके बाद जो छत्रपति संभाजी महाराज के साथ क्रूरता होती है वो आपसे देखी नहीं जाएगी, आपका कलेजा फट जाएगा। और इन सभी सीन्स के बीच में ही रश्मिका मंदाना का किरदार आपको काफी पसंद आएगा। और फिर फिल्म के क्लाइमेक्स में कवि कलश और छत्रपति संभाजी महाराज के ये डायलॉग, हाथी घोड़े तोप तलवारें, फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीर में जकड़ा राजा मेरा अब भी सब पे भारी है। और हमारा गोश्त अपने कुत्तों के आगे ही परोसना, इसी बहाने उन्हें थोड़ी वफादारी चखने को मिल जाएगी और उनकी आने वाली पुश्तों की जिंदगी संवर जाएगी। OMG। और अभी तो और भी है कि जब छावा कहता है कि हमसे हाथ मिला लो, मराठों की तरफ आ जाओ, जिंदगी बदल जाएगी और धर्म भी बदलना नहीं पड़ेगा। जय हो छत्रपति संभाजी महाराज की जय। भाई छावा फिल्म के क्लाइमेक्स के 30 मिनट में आपको वो मजा और वो घाव देखने को मिलेगा जिसे आप जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे और छाती तान कर बताओगे कि हम इंडियंस हैं। हमें गर्व होता है अपने इतिहास पे और अपने पूर्वजों में, जिनमें शेर पैदा होते थे, जिनके सामने मुगल सल्तनत का सबसे बड़ा राजा औरंगजेब और पूरी दुनिया को जीतने और उस पर राज करने वाला सिकंदर, जिन्हें हमारे हिंदुस्तान के सामने झुकना पड़ा। छावा फिल्म की शुरुआत से ही हमें एक कहानी देखने को मिलती है जिसमें राजनीति और जंग चलती रहती है, जिसे देखकर आप बोर हो जाओगे और फिर आपको फिल्म थोड़ी लेंथी और स्लो लगेगी। लेकिन जैसे जैसे ये फिल्म अपने क्लाइमेक्स के पास आती है आप पर एक घाव छोड़ जाती है। लेकिन इस फिल्म में अक्षय खन्ना का भरपूर इस्तेमाल नहीं किया गया, जो इस फिल्म में काफी बड़ी मिस्टेक है। और संभाजी महाराज के किरदार को कुछ डिफरेंट और कुछ यूनिक प्रेजेंट करना भूल गए मेकर, जिससे आपको ये किरदार बस कुछ समय के लिए ही याद रहेगा। लेकिन छावा फिल्म का एक्शन, छावा फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक और छावा फिल्म का इमोशन कमाल का है। और आगे के समय में विक्की कौशल जो अवार्ड के लिए नहीं बल्कि अवार्ड विक्की कौशल के नाम से जाने जाएंगे। और रश्मिका मंदाना का किरदार भी आपको ठीक ठाक लगेगा, लेकिन विनीत कुमार का काम आपको काफी पसंद आएगा और उनका किरदार आपके दिलों में उतर जाएगा। तो आपको कैसी लगी छावा फिल्म मुझे कमेंट में जरूर बताना और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल को चेकआउट जरूर करना। और फिर फिल्म के क्लाइमेक्स में कवि
चोट।